हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम देखने वाले कि हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कॉलोनियल गवर्नमेंट। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स जब हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। तो ब्रिटिशर्स ने हमें क्या बना दिया था, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, कि इंडिया से एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल ब्रिटेन में, और ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री थी वो रॉ मटेरियल का यूज करके फिनिश गुड प्रोड्यूस करती थी और उसको सेल करती थी इंडिया में। तो हमें इंपोर्टर बना दिया था ब्रिटेन के मशीन मेड गुड्स का, और हमें एक्सपोर्टर बना दिया था किसका, रॉ मटेरियल का। तो हमें एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, किस किस का, रॉ सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो, जूट। हम क्या करते थे, उसको एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से इंपोर्ट कराते थे हम कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ्स हो गया, कैपिटल गुड्स जैसे कि लाइट मशीनरी हो गया। तो ब्रिटिशर्स ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को सिस्टमेटिक तरीके से डिक्लाइन करा था, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो किस लिए करा था, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करें। तो ब्रिटिशर्स अपना फायदा देख रहे थे। ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, चीप रेट पर हमसे क्या लेते थे, वो रॉ मटेरियल लेते थे। इवन हमें फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप शिफ्ट कर दिया था। किस लिए करा था, ताकि वो अपनी ब्रिटेन की इंडस्ट्री को फीड करा सके, रॉ मटेरियल फीड करा सके। तो हमें एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड का। जो ब्रिटेन की मशीनरी प्रोड्यूस करती थी फिनिश गुड्स, वो इंडिया में सेल होते थे हाई प्राइसेस पर। तो ब्रिटेन जो है वो हर तरीके से अपना फायदा देख रहा था, इंडिया के इंटरेस्ट के लिए, इंडिया के फायदे के लिए कुछ काम नहीं कर रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने बेसिकली हमें पूरी तरीके से अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया था, कि हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल और इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट जो हो रहा था वो ब्रिटिशर्स का ही हो रहा था। चीप रेट पे एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल, और हाई प्राइसेस पे वो सेल करते थे अपने फिनिश गुड्स को। क्लियर। देन आता है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिशर्स का हमारे फॉरेन ट्रेड पर मोनोपोली कंट्रोल था। मतलब कि आधे से ज़्यादा ट्रेड जो था, जो हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते थे, वो किसके साथ करते थे, ब्रिटेन के साथ करते थे, ब्रिटिशर्स के साथ करते थे। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ फॉरेन ट्रेड रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ हमारा क्या होता था, आधे से ज़्यादा ट्रेड होता था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता था। जो बच जाता था वो हमारा चाइना, सिलोन जिसको हम श्रीलंका बोलते हैं, पर्शिया, ईरान। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड पे जो मोनोपोली कंट्रोल था वो ब्रिटिशर्स का था। इवन डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक आर्टिफिशियल वाटर वे भी बनाया था। तो ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल करा था उन्होंने 1869 में। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि स्विस कैनाल कब ओपन करा गया था, 1869 में, ईयर याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट रूट बना दिया गया, डायरेक्ट रूट फॉर शिप ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, कि इंडिया से ब्रिटेन जो शिप ऑपरेट होती थी, पहले क्या होता था, अफ्रीका से घूमकर जाना पड़ता था इंडिया से ब्रिटेन। अब उन्होंने क्या किया, एक आर्टिफिशियल वाटर वे बना दिया जो कि डायरेक्ट इंडिया से ब्रिटेन जाएगा। इससे क्या होगा, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, टाइम कम लगेगा। तो डायरेक्ट वाटर वे बना दिया ताकि डायरेक्टली फॉरेन ट्रेड हो सके इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, देन आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है, कि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया की वेल्थ को अपने ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे थे, जिसमें इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं था, इंडिया को कोई फायदा नहीं था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, हमारे इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर लिया था। कहाँ पर, ब्रिटेन में। इंडिया से क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल। सारा रॉ मटेरियल कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन में। ब्रिटेन की इंडस्ट्री चीप रेट पर रॉ मटेरियल यूज कर रही है और फिनिश गुड को हाई प्राइस पे इंडिया में सेल कर रही है। ठीक है, अब हम एक्सपोर्ट तो करते थे रॉ मटेरियल का, तो मतलब कि एक्सेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सरप्लस तो आ रहा था इंडिया में, एक्सपोर्ट सरप्लस आ रहा था इंडिया में। बट वो जो सरप्लस आ रहा था वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज ना होकर वो किसके डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहा था, ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए। क्लियर। तो ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स की बात करूँ तो किस तरीके से वो एक्सपोर्ट के सरप्लस को यूज कर रहे थे, टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटेन में अपने ऑफिस सेटअप कर रहे थे। अब ऑफिस सेटअप कर रहे हैं तो भाई कुछ एक्सपेंसेस भी इनकर होंगे, तो उस एक्सपोर्ट सरप्लस से वो उसकी पेमेंट कर रहे थे। क्लियर। सेकेंड, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉर्ट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ब्रिटिशर्स जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करने के लिए, रूल करने के लिए जो तरह तरह की वॉर्स लड़ रही थी, तो उन वॉर्स में जो एक्सपेंसेस आता था वो कहाँ से मीट होता था, एक्सपोर्ट सरप्लस से। देन इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स, कुछ सर्विसेज वगैरह ब्रिटिशर्स इंपोर्ट कराते थे, तो उसके भी एक्सपेंडिचर कहाँ से मीट होता था, एक्सपोर्ट सरप्लस से। इंडिया जो है एक्सेस में क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट सरप्लस भी आ रहा है, बट उस सरप्लस का यूज ब्रिटिशर्स अपने डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, इंडिया के लिए कोई फायदा नहीं हुआ उसका। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने
ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी भी दी है, जिसमें एक्सप्लेन करा गया है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर लिया था ब्रिटेन में। ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए उसका यूज करा गया था, इंडिया का डेवलपमेंट के लिए उसका यूज बिल्कुल भी नहीं किया गया था। तो वेल्थ जो थी वो इंडिया से ब्रिटेन ड्रेन हो गई थी। समझे इस चीज को। सो गाइज, हमने डिटेल में देखा कि फॉरेन ट्रेड किस तरीके से स्टैग्नेंट होता चला गया हमारा ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट, कि हमें एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड का, हमें डिपेंडेंट बना लिया बेसिकली ब्रिटिशर्स ने अपने ऊपर। ठीक है। देन मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का, हाथ से दैट फॉरेन ट्रेड हमारा जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता था ब्रिटिशर्स के साथ होता, ब्रिटेन के साथ होता था। इवन डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए स्विस कैनाल तक बना दिया गया था 1869 में, एक डायरेक्ट आर्टिफिशियल वाटरवे बना दिया गया था कि इंडिया से डायरेक्ट जो है शिप्स जो है ऑपरेट हो सके ब्रिटेन। ठीक है, क्योंकि पहले फिर अफ्रीका से घूम कर जाना पड़ता था, तो कॉस्ट एंड एफर्ट्स एंड टाइम बहुत लगता था। ठीक है। देन ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेल्थ जो है इंडिया से ब्रिटेन ड्रेन हो रही थी, क्योंकि जो भी हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था, जो भी हमारी वेल्थ थी, वो ब्रिटिशर्स अपने ऑफिस सेटअप करने में, ठीक है, वॉर जो फॉट कर रहे हैं उनमें, या इनविजिबल आइटम्स को इंपोर्ट करा रहे हैं तो उसके लिए यूज़ करते थे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अनदर सेक्टर को देखेंगे कैसा हो गया था हमारा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। थैंक यू।